आज मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। मैं नॉर्मली इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाती। कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम, बट ये सेकंड टाइम हो रहा है, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ अवेयरनेस टिप्स देना चाहती हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम करती हूँ आपका एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ। आज मैं दिन में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे। अभी मैंने लड्डू को सुलाया है, तो मैंने सोचा अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। वीडियो के कैप्शन से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसी फ्रॉड के बारे में बात करने वाली हूँ, और मेरे साथ ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स लोगों को जा रहे हैं और ये थोड़ा सा नए तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना बनता है। फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब मैंने नहीं बनाया था, लेकिन ये सेकंड टाइम भी अब हुआ है मेरे साथ। दोबारा से मुझे आज कॉल आया है, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैं कुछ लोगों को भी अवेयर कर पाई इस बारे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं आज ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करने नहीं वाली, डायरेक्ट इसी बारे में बात करेंगे। पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ जो बन रही है, कैमरा थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ, और फिर बैठ के आप लोगों से अच्छे से इस बारे में बात करती हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आप लोगों को किसी भी ऐसी कॉल में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ बहुत नए नए तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और हमें खुद को बहुत ज़्यादा अलर्ट और अवेयर रखना चाहिए। हाँ जी, चाय मेरी बन गई है और मैं अपने थोड़े स्नैक्स भी ले आई हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। बिना कुछ देर किए मैं आपसे स्टार्ट करने वाली हूँ, जो बात वो कर लेते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ कि पहले हम लोगों का बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स के थ्रू होते थे। लोग आपको फ़ोन करते थे कि आपके क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी हो गई है, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी हो गई है, आपका CVV मांगते थे, OTP मांगते थे, और हम लोग वो दे देते थे। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते थे। तो मैं भी बैंक एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी ऐसे फ्रॉड्स की, और लोगों के जिनके अकाउंट में जितना भी पैसा होता था, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए निकल जाता था। काफ़ी पैसा ऐसे लोगों ने इन फ्रॉड्स के थ्रू खोया है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स जब होने लग गए थे, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई गई, एड्स आने लगे, लोग भी एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, और धीरे धीरे सबको ये अवेयरनेस हो गई कि हाँ, अगर इस तरह के मेरे पास कोई कॉल्स आएंगे तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे OTP नहीं देना। तो स्पेशली OTP को लेके लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि OTP नहीं देना है, OTP नहीं देना है, कोई ऐसा कोड नहीं देना है। तो जब वो अवेयरनेस फैल गई, और मेरे ख्याल से उस वजह से काफ़ी फ्रॉड्स टल गए होंगे, और फ्रॉडस्टर अटेम्प्ट करते होंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते होंगे, और मेरे ख्याल से फ्रॉड रेट काफ़ी गिर गया होगा। तो वो लोग भी नए नए तरीके लाते हैं, जैसे कंपनी अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज़ अपनाती है, तो फ्रॉडस्टर भी नई नई स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था करीब 20-25 दिन या 1 महीना पहले। तब मेरे पास एक कॉल आया अचानक दिन में, और उन्होंने मुझसे बोला, मेरा सरनेम है मेहता, तो मेरा पूरा नाम है रितिका मेहता। तो उन्होंने मुझसे बोला, बेटा मेहता जी की बेटी बोल रही हो? तो मैंने बोला हाँ बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि एंड ही वॉज अ वेरी मिडिल एज टाइप का आदमी की जैसी आवाज़ थी, और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत एक प्यारे तरीके से बेटा बेटा करके ही वॉज टॉकिंग टू मी। और मैंने बोला हाँ मैं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि पापा ने आपको ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने बोला था, और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत अलर्ट रहती हूँ। फिर भी एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि 1 सेकंड के लिए कि हाँ शायद ऐसा हो सकता हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करने थे, आप पेटीएम आप गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं? मैंने बोला मैं नहीं यूज़ करती, तो मैं सिर्फ पेटीएम यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पेटीएम में आपके 1 रुपये भेज रहा हूँ, और आपको अगर वो मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बाकी पैसे भेज दूँगा। तो वो आगे का प्रोसेस करते, बट मैंने तुरंत, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला,
उन्होंने पापा को फ़ोन किया मेरे, तो पापा ने कहा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला है। और मेरे दिमाग में ऐसा इसलिए स्ट्राइक हुआ क्योंकि मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक इंसान है। इनफैक्ट अगर कोई बैंक एम्प्लॉय रह चुके हैं, बहुत सीनियर पोजीशन से उन्होंने VRS लिया था, पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में, अकाउंट्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और ओवरऑल लाइफ में भी काफ़ी सिस्टमैटिक हैं। तो अगर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन होता तो वो मुझे प्री इन्फॉर्म कर देते, पहले ही बता देते। फिर मैंने वो कॉल दोबारा अटेंड नहीं किया। इस तरह से वो दिन तो चला गया। फिर आज दोबारा से मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आया है और सेम ही पैटर्न था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला आप मेहता जी की बेटी बोल रही है? मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। और मेहता जी की बेटी तो एक बहुत जनरल सी बात है। इस टाइम तो मुझे फर्स्ट उनके इस बात से ही पता चल गया था कि ये फ्रॉड कॉल है, बट थोड़ी देर मैं शांत रही। तो उन्होंने बोला पापा ने आपको बोला था कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, कुछ 15,000 रुपये थे और वो मुझे आपको ट्रांसफ़र करने थे। तो मैंने बोला अच्छा बताइए आप किस चीज़ की पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं मुझे, जो मेरे फादर के अकाउंट में नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला कि LIC की मैच्योरिटी है। मतलब कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है। खैर अभी मैं आगे थोड़ी आपको टिप्स बताऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कितनी बेवकूफ़ी वाली बात करी थी और बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। मैंने बोला अच्छा LIC की पेमेंट है। तो मैंने कहा फादर के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी तो आप मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं पापा ने बोला था। तो फिर मैंने सोचा कि है तो फ्रॉड कॉल ही, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन लंबा नहीं खींचते, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया। मैंने बोला गलत इंसान को फ़ोन कर लिया है तूने, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो पाएगा तेरा। तो बोला क्या? मैंने बोला यहाँ पे गलत फ़ोन कर लिया तूने। मैंने कहा मुझे अच्छे से पता है कि तू फ्रॉड कॉल कर रहा है और यहाँ पे नहीं हो पाएगा तेरे से फ्रॉड। तो मैंने बोला 10 लोगों की गालियाँ खाने से अच्छा तो तू कुछ मेहनत का काम कर ले। तो मुझे बोलता कि तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या, और फ़ोन काट दिया। तो वॉट एवर इट इज़, तो ये मैं आपको पूरा कॉन्वर्सेशन सुना रही थी कि उसने ऐसा बोला। तो ये मेरे साथ बहुत जल्दी सेकंड टाइम हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये टेक्निक ये लोगों के साथ अपना रहे हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है तो बस रैंडमली ये मत सोचिएगा कि हाँ शायद मेरे पापा ने कहा होगा, मेरे मम्मा ने कहा होगा या किसी ने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहा होगा। गूगल पे, पेटीएम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो ये फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैंने आगे के प्रोसेस में मैं गई नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि वो लोग किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने तो उनको वहीं पे दोनों बार रोक दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई OTP नहीं आएगा, शायद वो आपको कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और 1 रुपये क्रेडिट होने का उसमें एक लिंक था, वो लिंक भेजते हैं शायद उससे फ्रॉड हो। तो मैंने उस प्रोसेस को आगे नहीं जाने दी, और आगे की प्रोसेस में हमें जाना ही क्यों है, क्योंकि तब तक तो फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पैटर्न लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी आपको कॉल आए तो आप अलर्ट हो जाइए। हो सकता है 1% की ये जेन्युइन हो, किसी ने वाकई में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने बोला हो आपके घर वालों ने, तो पहले आप उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए एंड देन आप उसके साथ प्रोसीड करिए। ऐसी कोई भी कॉल आए तो पहले ही आपके दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए कि हाँ ये फ्रॉड कॉल है। पहला थॉट तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। और बस यही मेरे को आपको बताना था। तो ये 2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बताऊं और किसी को भी अगर हेल्प पाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने उनसे पूछा था कि ये किस चीज़ का पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला LIC की पेमेंट है। तो अगर मेरे फादर के नाम पे पॉलिसी थी, क्योंकि वो फादर के अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे जैसा उन्होंने बताया, तो अगर ये LIC की पॉलिसी है मेरे फादर के नाम पे तो मेरे अकाउंट में पैसा आ ही नहीं सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने नाम से या जिसके भी नाम से, जिसके नाम से वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है या जिसके नाम पे वो पैसा लगा है, पैसा उसी के अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा के नाम से LIC पॉलिसी चल रही थी, उसकी मैच्योरिटी थी तो पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा वो पैसा अपने आप। पर्सनली कोई कॉल करके नहीं बोलता ऐसे कि आपका पैसा यहाँ नहीं गया वहाँ नहीं गया। ये सारी बहुत ही फॉर्मल चीज़ें होती हैं, बहुत फॉर्मली प्रोसीड होती हैं, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। जिसके नाम पे पॉलिसी होगी उसके ही अकाउंट में पैसा आएगा, चाहे फिर वो LIC की बात हो, चाहे फिर LIC की बात हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया हो, चाहे आपने शेयर्स में पैसा लगाया हो, चाहे आपने FDs करी हो, कोई भी चीज़ है जिसके नाम पे है पैसा उसी के अकाउंट में आएगा। ये नहीं कि
फादर के अकाउंट में नहीं आया तो बेटी के अकाउंट में डालो, मदर के अकाउंट में नहीं आया तो बेटे के अकाउंट में डालो। ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप टीवी पे देखिए इतने सारे एड्स आ रहे हैं कि आप कोई आपको ऑफ़र दे रहा है कि इतने पैसे मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करिए, इतने पैसे मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करिए। तो ऐसे किसी भी चीज़ पे क्लिक ना करिए। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है जिसमें आपको ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है तो आप उस पर प्लीज़ क्लिक ना करें, क्योंकि फ्री में पैसा कोई नहीं देता, कभी नहीं देता। उल्टा आप लोगों का पैसा ज़रूर चला जाएगा इन फ्रॉडस्टर्स के पास। तो फ्री में कौन पैसा देता है? अगर आज की डेट में आप 50,000 छोड़िए, 20,000 छोड़िए, 10,000 छोड़िए, कोई 1,000 रुपये भी आपको फ्री में नहीं देता आजकल। कोई स्ट्रेंजर आपसे आके अचानक से बोल दे कि मुझे 1,000 रुपये दे दो, तो क्या आप उसे दे देंगे? क्या फ्री में क्यों कोई आपको पैसा देगा? कोई ना कोई मोटिव तो ज़रूर होगा ना। तो कभी भी आप इन चीज़ों में फंसिए मत। जो आपकी कमाई का ज़रिया है, जो आप मेहनत से कमा रहे हैं अपना, उसी पर रिलाई करिए। ये लॉटरी, ये फ्री में पैसा, ये ऑफर्स, ये कुछ नहीं होते। कैशबैक एक अलग चीज़ है, कोई आपने शॉपिंग करी उसका कुछ % आपको कैशबैक आ जाता है, बट असल में आपको पैसा कि 1,000 रुपये, 500 रुपये, 50,000 रुपये इस पे क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए, कोई नहीं देता यार। अगर कोई ना कोई पीछे गलत मोटिव होगा तभी कोई आपको पैसा देगा, वरना कोई ऐसा फ्री मनी कुछ नहीं होता, फ्री का पैसा कुछ नहीं होता है। तो इन चीज़ों में ना पड़िए। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल हर कोई पेटीएम, गूगल पे इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि उसे यूज़ मत करिए, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत सावधानी से यूज़ करिए। कोई जो भी अकाउंट, आप किसी एक अकाउंट को ही अपने गूगल पे या पेटीएम के साथ लिंक करिए, और जिसको भी आप लिंक कर रहे हैं उस अकाउंट में कोशिश करिए कि पैसा बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट का ही रखिए। और अगर आपको अकाउंट्स में पैसा रखने की आदत है तो फिर आप, हर किसी के आजकल मल्टीपल अकाउंट होते हैं, 2-2 अकाउंट तो कॉमन है, किसी के ज़्यादा भी होते हैं। जो अकाउंट लिंक नहीं है, पैसा उसी में ज़्यादा रखिए। अगर आपको अकाउंट्स में पैसा रखने की आदत है ज़्यादा, तो जो अकाउंट लिंक हैं उनमें पैसा ज़्यादा मत रखिए, और सारे अकाउंट अपने कोशिश करिए कि सारे अकाउंट लिंक ना करें। कुछ एक अकाउंट तो ऐसा छोड़िए जिसमें आप सिर्फ अपना पैसा रख सकते हैं और वो कहीं आपने लिंक नहीं कर रखा है। तो अगर 1% आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, बाय चांस गलती से आप फंस जाते हैं किसी ऐसी चीज़ में, तो आपको ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस ना हो, ज़्यादा आपके पैसों का नुकसान ना हो। तो इसलिए ये प्रिकॉशन एक आप बहुत ज़रूरी है जो ले सकते हैं। और लास्ट में मैं दोबारा से उसी चीज़ को रीआइटरेट करना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा कॉल आए और अगर कोई आपसे कहे कि आपके फादर ने, मदर ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, किसी ने भी अगर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, तो 10 सेकंड लगा के अपने उस फैमिली मेम्बर को कॉल कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि उन्होंने ऐसा किसी को बोला है क्या। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी ने ऐसा बोला होगा तो आप उस ट्रांजैक्शन के साथ जा सकते हैं, और अगर नहीं बोला होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि एक फ्रॉड कॉल है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊँ, वो लोग कॉल रखते नहीं, कोशिश करते हैं आप उसी कॉल पे रहें, तो बोलते हैं हम लाइन पे हैं, हम आपको पैसे भेजें, देखिए आपको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो आप कॉल को कट करिए और फ़ोन करिए और पूछिए, या अगर आपके साथ कोई और है उन्हें होल्ड कराकर एक बार वहाँ कंफर्म कर लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हैं। ब्लाइंडली किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो मत करिएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिससे आप थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं और आप फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो बस मुझे आज आपको यही बताना था। और मेरी बेटी इधर उधर बहुत भाग रही है, उठ गई थी वो, इधर उधर भाग रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जिनके साथ ऐसा फ्रॉड अटेम्प्ट हो चुका है या फ्रॉड हो चुका है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस फैला सकते हैं। और बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे बाकी वीडियोस एंड व्लॉग्स जाकर ज़रूर देखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।